तो कहते यहाँ पर वर्णन किया था कि परमात्मा में कोई भी व्यवहार आदि करने के लिए, है ना, व्यवहार आदि करने के लिए षष्ठी चाहिए, रूढ़ी चाहिए, जाति चाहिए, क्रिया चाहिए, गुण चाहिए। ये 5 शब्द को निमित्त बना करके व्यवहार आदि किया जाता है। तो तुरीय परमात्मा कैसा है, शब्द का विषय नहीं है ना। तुरीय परमात्मा कहते हैं निर्गुण निराकार है, शब्द का विषय नहीं, उसको कैसे है, उसका कैसे बोध होगा। कहती यदि शब्द के जो शब्द के द्वारा बोध कराया जाए आत्मा का तो सगुण का ही बोध होगा, निर्गुण का बोध नहीं हो सकता। पर आपने निर्गुण परमात्मा को अधिष्ठान रूप से स्वीकार किया। पंचदशी में भी आया है, कह रहे हैं वहाँ पर जो महावाक्यों के द्वारा लक्षित होता है वो सगुण होता है कि निर्गुण होता है, सगुण होता है कि निर्गुण होता है। कहते हैं पूर्व पक्षी ने कहते हैं, सिद्धांति ने कहते परमात्मा ज्ञान हो जाता है महावाक्यों के द्वारा, आत्म तत्व का बोध हो जाता है। अब यहाँ पर कहते आपने तो पहले कहा निर्गुण निराकार शब्द का विषय नहीं है, तो जो महावाक्यों के द्वारा लक्षित होता है सगुण होता है कि निर्गुण होता है। सिद्धांत पूर्व पक्षी का निर्गुण तो हो नहीं सकता है, निर्गुण तो हो नहीं सकता, क्योंकि इससे वो तो शब्द की गति नहीं है। अब जो ये होता है तो किससे होता है, तो सगुण को कहते, सगुण ज्ञान होता है तो दूसरे का ज्ञान होता है। तो शब्द के द्वारा सीधा सगुण परमात्मा ज्ञान होता है, अतः निर्गुण का, निर्गुण को हो नहीं सकता है। तो सगुण के ज्ञान से फिर मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, सगुण के ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। किंतु सिद्धांत ने कहा, वहाँ पर निर्णय दिया कि एक ग्रंथ के पढ़ लेने से, है ना, उसी सदृश का ज्ञान हो जाता है, दूसरे ग्रंथ को क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। तो शब्द के माध्यम से अक्षर ब्रह्म का ज्ञान हो गया। किसका, अक्षर ब्रह्म का ज्ञान हो गया। तो अक्षर ब्रह्म का ज्ञान हो जाने से अक्षर ब्रह्म ब्रह्म से भिन्न नहीं है कि नहीं। तो जैसे यहाँ पर योग सूत्र में उदाहरण दिया, योग सूत्र जैसे इसको ज्ञान न्याय और वैशेषिक दो है ना, गौतम मुनि का शास्त्र पढ़ लेने से कणाद मुनि का भी शास्त्र का ज्ञान हो जाता है, दोनों समानता है। उसी प्रकार ईश्वर के ज्ञान से, ईश्वर का और जीवात्मा के एक ज्ञान से आत्म तत्व की उपलब्धि हो जाती है। ऐसे नहीं तो यहाँ पर शब्दों से तो कौन सा होगा, सगुण ब्रह्म का ही ज्ञान होगा। अब यहाँ पर कहते हैं आपने तुरीय परमात्मा को अधिष्ठान रूप से स्वीकार किया था। अब जो तुरीय परमात्मा का अधिष्ठान रूप से स्वीकार किया वो शब्द का वाच्य हो सकता है ना, अधिष्ठान होने से, सभी का अधिष्ठान होने से। जैसे घट है, घट किसका है, घट अधिष्ठान है जल आदि का, किसी वस्तु को धारण कर सकता है। तो जैसे जो आधे वस्तु है, आधे वस्तु जिससे जो शब्द का विषय बन रही है, उसी जो आधे वस्तु जिसमें अधिष्ठित है, जिसमें अधिष्ठ कल्पित है, जिसमें रुकी हुई है, वो आधार है, वो शब्द का घट का विषय, वो घट जो है आधार वस्तु है, वो शब्द का विषय बन जाता है। घट जल का आधार कौन है, घट है। जल हो सकता है अनाज, मान लो वो घट में भरा हुआ है, तो आधे वस्तु का जो अधिष्ठान घट आदि है वो शब्द का विषय हो जाता है। उसी प्रकार आपने संपूर्ण जगत के अधिष्ठान प्राण आदि विकल्पों का अधिष्ठान कर इसको स्वीकार किया तुरीय आत्मा को, तो वो भी शब्द का विषय हो सकता है, शब्द वाच्य हो सकता है। शब्द के माध्यम से उसका बोध हो जाता है अधिष्ठान होने से घट के समान। पर निर्विशेष जो निषेध वाक्य है कौन है, नेति नेति आत्मा, ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं है, इनको बताने की, इनकी कहने की जरूरत नहीं है। शब्द के माध्यम से बोध हो जाता है, तो निषेध मुख से उसको बोध काय को करा रहे हो। नान्त प्रज्ञम न वैश्प्रज्ञम नो वैत प्रज्ञम, इन इत्यादि निषेध परक वाक्यों से बोध कराने की जरूरत नहीं है। सगुण परक, सगुण विधि परक वाक्यों से बोध हो जाएगा, है ना। क्योंकि जैसे घट है शब्द का वाच्य बन रहा, उसी प्रकार घट आधार, जल का आधार है, तो घट शब्द का वाच्य बन रहा, उसी प्रकार निर्गुण निराकार परमात्मा भी सभी का आधार है, प्राण आदि विकल्पों का आधार है, कल्पित वस्तु का आधार है, तो वो भी शब्द का वाच्य हो जाएगा। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति ने पूछा पूर्व पक्षी से, जो आप अधिष्ठान रूप से स्वीकार कर रहे हैं, प्रातिभाषिक रूप से स्वीकार कर रहे हो, पारमार्थिक रूप से स्वीकार कर रहे हैं, प्रातिभाषिक को हेतु बना रहे हो अथवा पारमार्थिक तात्विक को हेतु बना रहे हो, है ना। जो शब्द वाच्यत्व को लेकर के क्या बोलना है, शब्द की प्रवृत्ति में निमित्त है,
प्रातिभाषिक को हेतु बनाकर, प्रातिभाषिक अधिष्ठान को हेतु बना करके तुरीय परमात्मा शब्द का वाच्यत्व होगा। अथवा जो जो तात्विक है, ऐसे तात्विक हेतु, तात्विक घट सत्य है, अधि रस्सी रूप अधिष्ठान जो सत्य है, ऐसे तात्विक जो हेतु है, ऐसे हेतु को निमित्त बना करके परमात्मा शब्द रूप वाच्य हो जाएगा। शब्द के साथ संबंध होकर के पहले शब्द जो अधिष्ठान है ना, अधिष्ठान रूप हेतु के माध्यम शब्द प्रवृत्ति होगी, तो शब्द की प्रवृत्ति से फिर ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा संबंध को लेकर के। तो क्या है, यहाँ पर भगवान भास्कर ने कहती, जैसे प्रातिभाषिक अधिष्ठान को, प्रातिभाषिक रूप अधिष्ठान रूप हेतु को यदि मानते हो तो आद्य पहला नहीं हो सकता, क्योंकि पहले से जो है कल्पित सर्प भी, जो कल्पित सर्प है ना, जैसे किसी का अधिष्ठान नहीं बन सकता। कल्पित जो सर्प आदि है वो किसी के साथ संबंध नहीं बना सकता। अथवा कल्पित वस्तु, कल्पित, क्योंकि आत्मा में सारे जितने भी कल्पित आदि जगत है वो कैसे मिथ्या होता है। उसी प्रकार अधिष्ठान भी दो प्रकार के होते हैं, एक व्यवहारिक अधिष्ठान, एक कैसा, और एक प्रातिभाषिक अधिष्ठान, है ना। तो व्यवहारिक अधिष्ठान हो गया, ये हो गया कौन से, रस्सी, नहीं व्यवहारिक घटपट आदि हो गए, घट आदि में जो दिख रहा है, जैसे मिट्टी का अधिष्ठान हो गई और उसका आधे कौन हो गया, घट हो गया, उसमें कल्पित है कि नहीं। अथवा घट में अरे अनाज आदि रखा हुआ है, घट में कौन रखा है, अनाज आदि, जो उसका व्यवहारिक हो गया। और प्रातिभाषिक रस्सी में सर्प है ना, प्रातिभाषिक। और स्वप्न पदार्थ दिखते हैं, तो प्रातिभाषिक हो गया, रस्सी में सर्प आदि हो गए। तो यहाँ पर कहते हैं प्रातिभाषिक अधिष्ठान को हेतु बना करके आप शब्द की प्रवृत्ति के वाच्य मान रहे हो, तुरीय आत्मा शब्द की प्रवृत्ति के वाच्य हो गया, तो कहीं ना ऐसा बात है नहीं। पहला विकल्प कहते ना आद्या, कहते हो तस्य उसे कल्पित है, कैसा, प्रातिभाषिक अधिष्ठान का मिथ्या सर्प का किसी सत्य वस्तु के साथ संबंध नहीं हो सकता, है ना। जिसको सब पहले अरे मिथ्या वस्तु है ही नहीं है, तो उसके साथ फिर उसके शब्द उत्पन्न होगा, वो शब्द उत्पन्न होकर के फिर उसमें अधिष्ठान के साथ बातचीत की प्राप्ति होगी, है ना। पहले तो मिथ्या वस्तु के का नाम लिया जाएगा, है ना, नाम लेने के पश्चात उसका शब्द उत्पत्ति हुई, तो शब्द का संबंध फिर अधिष्ठान से बनेगा। तो उसका मिथ्या वस्तु का तो तात्विक जो परमात्म वस्तु है, सत्य वस्तु है, प्रत्यक्ष वस्तु है, उसके साथ संबंध नहीं हो सकता। यहाँ पर कल्पित सर्प का किसी रस्सी आदि अधिष्ठान नहीं हो, कल्पित जो सर्प होता है ना, किसी रस्सी आदि का भी अधिष्ठान नहीं हो सकता। और पहले भी ये जो अधिष्ठान रूप हेतु बनाया है, वो अधिष्ठान रूप हेतु जो कल्पित है ना, कल्पित है, तो वो जो अधिष्ठान रूप जो हेतु कल्पित है, तो वो कल्पित हेतु किसी सत्य वस्तु का अधिष्ठान बनेगा कि नहीं बनेगा, है कि नहीं। कल्पित नहीं बन सकता, कल्पित अधिष्ठान रूप हेतु, कल्पित अधिष्ठान रूप जो हेतु किसी भी सत्य वस्तु का हेतु अधिष्ठान अथवा हेतु नहीं बन सकता, आश्रय नहीं बन सकता। जैसे मिथ्या सर्प किसी भी रस्सी का आश्रय नहीं बन सकता। कहते मिथ्या सर्प है ना, मिथ्या जैसे प्रातिभाषिक मिथ्या, तो प्रातिभाषिक किसी सत्य वस्तु का अधिष्ठान नहीं बन सकता, संबंध नहीं, जब अधिष्ठान बन ही नहीं सकता, आता प्रातिभाषिक है ही नहीं है, प्रातिभाषिक तो मिथ्या है, तो मिथ्या है तो कैसे सत्य वस्तु के साथ है उसका अधिष्ठान आश्रय बनेगा, जिसको लेकर के सत्य वस्तु उसका नाम लिया जाए, फिर नाम को लेकर शब्द उत्पन्न हो जाए, शब्द को उत्पन्न होकर के फिर अधिष्ठान के साथ संबंध उसका हो। अथवा अरे प्रातिभाषिक जो सर्प है वो प्रत्यक्ष दिखे, उससे उत्पन्न शब्द, उससे शब्द उसकी जो प्रत्यक्ष देखे, उस देखने के पश्चात शब्द की प्रवृत्ति हो, उस शब्द की प्रवृत्ति को निमित्त बनाकर फिर अधिष्ठान रूप जो चेतन परमात्मा है उसको बातचीत बनाया जाए।
कहते स्वप्न में तो ज्ञान होता है, प्रातिभाषिक का अधिष्ठान, प्रातिभाषिक अधिष्ठान होता है, प्रातिभाषिक दिखते हैं। कहते प्रातिभाषिक मान लेने से कोई दोष है नहीं है। जैसे स्वप्न के पदार्थ है, उसमें स्वप्न के पदार्थ भी स्वप्न में देखे जाते हैं, है ना। और अधिष्ठान है कौन होता है, वहां पर मन होता है उसका, और भाव ज्ञान हो तो उसी मन में ही अरे सारा जगत प्रपंच आदि दिखता रहता है। उसी वहां पर भी स्वप्न में भी रस्सी आदि सर्प का ज्ञान होता रहता है। मन में दिख रहे हैं, मन में दिखने के पश्चात भी वहां पर रस्सी आदि सर्प का भी ज्ञान, मिथ्या रस्सी आदि सर्प का ज्ञान हो जाता है। कहते वो पार, और जो प्रातिभाषिक मान लेने से कोई दोष है नहीं। प्रातिभाषिक प्रातिभाषिक का अधिष्ठान मानते हो, उसी को वर्णन की अतात्विक वाच्यत्व मान लेने पर तो कोई प्रकार का दोष नहीं है। मिथ्या वस्तु ही मिथ्या वस्तु के द्वारा वाच्य है। ऐसे शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्प, शब्द के अनुसार ज्ञान तो हो जाता है। जैसे बंध्या का पुत्र आ रहा है तो शब्द के अनुसार ज्ञान हो रहा है, तो ज्ञान होने से वस्तु देखो तो कोई भी नहीं है। जब मिथ्या है तो मिथ्या है तो फिर उसके साथ पारमार्थिक वस्तु के साथ कैसे संबंध उसका होगा। तो दूसरा विकल्प किया था कि तात्विक ही अधिष्ठान हो जाए, उसको तात्विक अधिष्ठान को लेकर के फिर उसको उससे शब्द की उत्पत्ति होगी। शब्द है ना, तात्विक को लेकर शब्द उत्पन्न होकर के फिर जो निर्विशेष तुरीय आत्मा में शब्द की वाच्य की प्राप्ति होगी। शब्द का संबंध होगा, शब्द को संबंध माना जाए, है ना। तो कहते उसमें भी वर्णन किया कि तुरीय आदि है ना, सुक्ति आदि का तो कल्पित होने से, सुक्ति आदि में रजत आदि कैसे कल्पित है, सुक्ति आदि अधिष्ठानों में कल्पित रजत आदि का वस्तु तो न होने से पारमार्थिक सत्य जैसे उसमें नहीं है, उसी प्रकार तुरीय परमात्मा में भी जो प्राण आदि जो कल्पित है वो भी मिथ्या है। अब ऐसी प्राप्ति हो जाने से वर्णन किया कि जैसे जो तुरीय आत्मा में जैसे रस्सी में सर्प है, रस्सी में सर्प जो कल्पित है वो मिथ्या है। तो जैसे आधे मिथ्या है तो उसका आधार भी कैसा होगा, मिथ्या हो जाएगा। इसलिए तुरीय आत्मा भी मिथ्या हो गया। हाँ, जैसे आधे जो है, जैसे रस्सी आदि में सर्प कल्पित है तो कल्पित हो जाने से मिथ्या है वो। तो जैसे विशेषण मिथ्या है, विशेषण मिथ्या होने से विशेष भी कैसे हो जाता है, मिथ्या हो जाता है ना। विशेषण की मिथ्या हो जाने से विशेष भी कैसे हो जाता है, मिथ्या। आधे की मिथ्या हो जाने से आधार भी मिथ्या हो जाएगा, ऐसी प्राप्त हो जाएगी। तो जिस प्रकार से रस्सी में कल्पित सर्प मिथ्या है, उसी प्रकार रस्सी रूप अधिष्ठान का भी मिथ्या हो जाएगा। ऐसे आधार आधे मिथ्या है तो आधार भी मिथ्या हो जाएगा। ऐसी प्राप्त हो जाने पर सिद्धांत ने कहा ना, ऐसी बात नहीं। और जैसे रस्सी के ज्ञान, रस्सी में कल्पित सर्प आदि है, रस्सी में कल्पित सर्प आदि का ज्ञान हो जाने से सर्प आदि मिथ्या है, उससे अधिष्ठान का बाद नहीं होता, अधिष्ठान बना शेष रहता है। इस प्रकार से वर्णन किया। तो पांच संबंध को लेकर के जगत में व्यवहार आदि रहता है, किंतु परमात्मा तो इन 5 संबंधों से परे है, निर्गुण निष्क्रिय है। अब यहाँ पर कहते हैं, टीकाकार कहते हैं तदेवं तुरीयस्य वाच्यत्व अनुमानम शब्द प्रवृत्ति निमित्त अनुपलब्धि बाधित्वम इति फलितम आह। कहता है तद एवं, जो पूर्व पक्षी ने अनुमान बनाया था, कौन सा, यदि अधिष्ठानत्वम तुरीयस्य इष्टम तर्हि वाच्यत्वम अधिष्ठानत्वात् घटादिवत। कैसे जो अनुमान बनाता है, यदि तुरीय परमात्मा को संपूर्ण जगत का अधिष्ठान मानते हो तो वो वाच्य है, अधिष्ठान होने से, अधिष्ठान रूप हेतु होने, सभी का अधिष्ठान होने से। जैसे घटादि अधिष्ठान, घटादि में घट है, दूध जल दूध दही आदि का कैसा है, आधार होने से, अधिष्ठान होने से। उसमें जो आदि वस्तु भी कैसा होता है, शब्द का वाच्य है ना, और उसका आधार भी कैसे शब्द का वाच्य है। आधार है से यहाँ पर तो सगुण है, इसलिए आधार आदि भाव बन जाता है, शब्द की प्रवृत्ति का विषय बन जाता है। जो घट में पट रखा हुआ है, पट के ऊपर घट रखा है, पट के ऊपर क्या रखा है, घट रखा हुआ है। तो यहाँ पर तो जो पट भी सगुण है और घट भी सगुण है, तो सगुण यहाँ पर आधार आदि भाव तो दोनों में बच जाता है और दोनों में शब्द की प्रवृत्ति का विषय बन जाता है। केंद्र परमात्मा तो कैसा है, शब्द की प्रवृत्ति का विषय है ही नहीं है, ऐसा ही नहीं, सगुण वाला है ही नहीं, सगुण धर्म वाला है ही नहीं है। कहते तद जो आपने तुरीय परमात्मा को वाच्यत्व रूप से अनुमान किया था कि संपूर्ण जगत का परमात्मा अधिष्ठान है, इसलिए
वाच्य और शब्द की जैसे कल्पित जो सर्प आदि है, कल्पित प्रण आदि है शब्द के वाच्य होते हैं, उसी प्रकार आधार उनका आधार भी शब्द का वाच्य हो जाएगा। जैसे घट आदि है, ऐसे जो अधिष्ठान आदि होने से ऐसे जो अनुमान आपने किया था वो अनुमान, उस अनुमान को लेकर के शब्द वाच्यत्व, शब्द की प्रवृत्ति को निमित्त लेकर के उस परमात्मा तुरीय परमात्मा शब्द वाच्यत्व बना रहे थे। ऐसी शब्द की प्रवृत्ति को जो आदि हेतु दिए थे, दृष्टांत आदि दिए थे, वो अनुपलब्धि प्रमाणन कहते है। अनुपलब्धि बाधितत्वम इति फलितम, अनुपलब्धि प्रमाण के द्वारा बाधित कर दिया, है ना। वो आपका अनुमान अनुपलब्धि प्रमाण के द्वारा बाधित हो गया। अर्थ परमात्मा शब्द का विषय आदि नहीं है, निर्गुण निष्क्रिय होने से। ऐसे अभाव का ज्ञान, ऐसे अभाव का ज्ञान कैसे होता है? अनुपलब्धि प्रमाण के द्वारा ज्ञान होता है ना। योग्य अनुपलब्धि, उसको योग्य अनुपलब्धि कहते हैं। और यहाँ पर कहते हैं अरे नैयायिक दो प्रकार से मानते हैं, है ना। कहते यस्य अभाव सप्रति होगी, जिसका अभाव वही प्रति होगी, है ना। तो जहाँ पर नहीं तो अधिष्ठान में बना रहता है। तो और ये तो योग सूत्र और पातंजल, योग सूत्र वाले और सांख्य वाले क्या मानते हैं? उसको अधिष्ठान स्वरूप ही मानते हैं, जो अभाव है उसको अधिष्ठान स्वरूप मानते हैं। और यहाँ पर अनुपलब्धि प्रमाण के द्वारा जानी जाती है। अभाव कैसा है? अनुपलब्धि प्रमाण के द्वारा जानती, तो स्वरूप से रहता है। और वहाँ पर वर्णन किया था अरे स्वरूप से उसका अभाव होता है, स्वरूप से विद्यमान रहता है। जो अभाव है ना, स्वरूप से विद्यमान रहता है। जिसका अभाव है वही उसका प्रतियोगी होता है, और नहीं है तो उसका अरे अधिष्ठान में विद्यमान स्वरूप से रहता है। अभाव स्वरूप से, अधिष्ठान में स्वरूप से वो विद्यमान रहता है, जिसका अभाव है वो। जहाँ पर जो नहीं है उसका वहाँ पर रहेगा, या वही उसका प्रति होगा। और जहाँ पर नहीं है वहाँ स्वरूप से प्रति आदि में विद्यमान रहता कि वहाँ पर वो नैयायिक आदि तो अभाव को अनुमान के द्वारा ही सिद्ध कर लेते हैं, किंतु वेदांत में उस अभाव को अनुपलब्धि प्रमाण के द्वारा ज्ञान का, अभाव का ज्ञान होता है। अभाव है नहीं अविद्या, है ना। अविद्या का ज्ञान अनुपलब्धि प्रमाण के द्वारा हो जाती है। वो घटो नास्ति, इसमें यहाँ पर अरे उसका अभाव कैसे? घट नहीं है, घट के अभाव है, घट के अभाव का ज्ञान हो रहा है, घट के अभाव का ज्ञान हो रहा, अनुपलब्धि के द्वारा हो रहा। उपलब्धि कहते हैं, उपलब्धि अनुपलब्धि के द्वारा बाधित हो गया आपका। तो इसको कहते हैं इसी, इसको मूल में भगवान भास्कर कहते हैं अतो इसी तो अतो न अविधान निर्देशम अरति पतम। परमात्मा जो आपने अनुमान लगाया था, कि अनुमान किया था कि आप जो परमात्मा सबका अधिष्ठान होने से शब्द वाच्य हो जाएगा, जैसे घटादि के समान। घटादि जो आधार है दूध आदि का, है ना। घटपट आदि है, घटपट आधार है, घट का मान लिया, उसी पर शब्द का वाच्य। उसी प्रकार ये भी परमात्मा शब्द का वाच्य होगा। तो ऐसी बात नहीं है, अविधान के द्वारा निर्देश करने की योग्य नहीं है तुरीय परमात्मा का। यहाँ टीकाकार कहते हैं उसका, कहते हैं यदि तुरीय से नास्ति विशिष्ट जाति आदिमत्वम तरी नरविषाण आदि दृष्टेर तद दृष्टेर अपि निष्फलत्वम। यदि तुरीय परमात्मा का जाति आदि विशिष्टत्व नहीं है, जाति है, संबंध है, गुण है, क्रिया है ना, रूप है, रूढ़ी है, इत्यादि विशिष्ट वाला नहीं है, तो तुरीय परमात्मा का विशिष्ट जाति आदि मत तो नहीं है। तरी तब तो नर विषाण आदि के समान, नर विषाण आदि दृष्टि के समान ही तद उस दृष्टि से उसका निष्फल तुरीय परमात्मा का हो जाएगा। जैसे यहाँ पर नर विषाण आदि की दृष्टि है ना, नर जैसे मनुष्य में सिंह नहीं होते तो निष्फल ही है वो, है ना। उसी प्रकार उसका ज्ञान तुरीय परमात्मा ज्ञान भी कैसे हो जाएगा? निष्फल हो जाएगा। निश्चित वाक्यों से जो आप तुरीय परमात्मा को बोध करा वो भी कैसा है? निष्फल हो जाएगा। जैसे अभाव के जान लेने से कोई फल नहीं मिलता। अभाव का ज्ञान हो जाने से कोई फल की प्राप्ति नहीं होती। मनुष्यों में सिंह नहीं है, इस प्रकार का ज्ञान हो जाने से आपको उसमें कोई तरफतम भाव को फल की प्राप्ति नहीं होती, है कि नहीं। मनुष्य में सिंह नहीं, उसी प्रकार परमात्मा में कुछ नहीं है ना। तो निश्चित वाक्यों से जान भी लिया तो कोई फल की प्राप्ति होने वाली नहीं, निष्फल हो जाएगा। तो टीकाकार यहाँ पर संज्ञा करते हैं
कहते विशिष्ट जाति आदि मतो मतो राजादिर उपासना से फल उपलम्बात। कहते विशिष्ट जाति आदि वाले का, विशिष्ट जाति आदि वाले राजा आदि की उपासना से फल देखा गया, फलवत्त उत्पत्ति होती है ना। उसके व्रत से राजा की उपासना करते हैं, तो विशिष्ट उपाधि वाले जो व्रत हैं राजा की उपासना से उन व्रतों को क्या फल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर भी आप विशिष्ट परमात्मा के गुण जाति आदि स्वीकार करेंगे तो फल की प्राप्ति होगी, नहीं तो निर्विशरण आदि संबंध कैसे हो जाए, मिथ्या की प्राप्ति हो जाएगी। तो कहते सस्य विशरण आदि समत्वात निरर्थकत्वम तरी, यदि आप परमात्मा में गुण जाति क्रिया आदि नहीं मानोगे तो सस्य विशरण आदि के समान हो परमात्मा, तुरीय परमात्मा निरर्थक प्राप्त हो जाएगा तरी, तब तो है कि नहीं। क्योंकि वो आपने कुछ सुविधा, जैसे मनुष्यों में सींग नहीं होते, खरगोश के सींग नहीं होते, खरगोश के सींग निरर्थक ही उसका ज्ञान करना, उसका चेष्टा करना, उसका जानना। कौए के दांत गिनना, कौए के दांत गिनना निष्प्रयोजन होता है होता है, फिर कोई प्रयोजन वाला, कोई आर्थिक सिद्धि देने वाला नहीं है, दांत तो होता ही नहीं है। और उसी प्रकार के यहाँ पर कौए के दंत की परीक्षा करना कोई फल वाली नहीं होती, व्यर्थ समय गुजारना ही होता है। उसी प्रकार सर्व विचारण आदि के समान ही तुरीय आत्मा का निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि उसमें कोई विशेषता ही नहीं है। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांत कहते ना ऐसी बात है नहीं है ना। तो कहते टीकाकार कहते हैं यथा यथा सुक्तिर इयम इति अवगमे रजतादि विषय तृष्णा व्यवर्तते। यथा जिस प्रकार से इयम सुक्ति, यह सुक्ति है ना। तो जा रहा था व्यक्ति रास्ते में, तो रास्ते में जा रहा था, तो नदी किनारे घूम रहा था, तो दूर से चाक से दिखा अयम रजतम, ऐसा ज्ञान हुआ। ऐसा ज्ञान होने के पश्चात लोभ के कारण उसको दौड़ने के लिए, लेने खरीद करने के लिए चला, तो देखा तो वहां पर इयम सुक्ति का नायम रूपा नायम रजता, रजत नहीं है, ये सुक्ति का है। तो ऐसे सुक्ति आ गए, अवगम हो जाने पर रजत आदि जो तृष्णा थी उसकी सारी कैसी हो जाता है, निवृत्त हो जाती है, निवृत्ति हो जाती, निवर्तत है। क्योंकि वो देख लेता है यहाँ पर सीपी पड़ी हुई है, चांदी नहीं है। तो तथा उसी प्रकार से संवादी प्रवृत्ति, विसंवादी प्रवृत्ति, दो प्रकार की प्रवृत्ति होती है। संवादी प्रवृत्ति होती है सफल प्रवृत्ति, विसंवादी होती है विफल प्रवृत्ति। जैसे व्यक्ति पहले राजा लोग मंदिर बनाते थे, कहाँ बनाते थे, नदी किनारे। तो नदी किनारे बनाते थे, बना के छोड़ते थे, उसमें राजा आदि को जो मंदिर होते थे उसमें सोना चांदी चढ़े रहते थे, मणि आदि रखते थे। तो लोग तो किसी मंदिर में मणि रखी थी, दो मंदिर थे नजदीक में, एक मणि थी, एक मणि का प्रकाश निकल रहा था एक मंदिर से, अंदर के घर को वैसे बाहर फैल रहा था, लेकिन मणि किसी को नहीं दिख रहे थे। और एक में दीपक का प्रकाश मणि के सदृश फैल रहा था। दो व्यक्ति सोची, सारी पब्लिक तो चली गई घर में पूजा पाठ आदि करके, सायकाल का समय हो गया। दो चोर थे, उन्होंने सोची चलो दोनों के मंदिरों में मणि का प्रकाश हो रहा है, मणि को बुद्धि करके और मणि को चोरी करने के लिए गए। तो एक तो दोनों गए थे अज्ञानी थे, दोनों कैसे थे, मणि बुद्धि से गए, मणि नहीं जाने थे। और दोनों एक व्यक्ति एक मंदिर में गया, दूसरा व्यक्ति दूसरे मंदिर में गया। दोनों ही अज्ञान पूर्वक मणि बुद्धि ले धावन करके दौड़े, मणि बुद्धि को मन में रख करके मंदिर में दौड़े। तो एक को तो मणि बुद्धि करके दौड़ा तो उस मणि प्राप्त हो गई, दूसरा जो मणि बुद्धि करके दौड़ा था उसको दीपक का प्रकाश प्राप्त हुआ। तो जिसको मणि बुद्धि करके दौड़ा था अज्ञान पूर्वक, उसको सफल प्रवृत्ति हो जाती है। तो उसी प्रकार से जो मणि बुद्धि करके दौड़ता है अज्ञान पूर्वक उपासना आदि का अनुष्ठान आश्रय करके, उसको तो सफल प्रवृत्ति उसकी हो जाती है। आता उपासना आदियों के माध्यम से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तो निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और जो मणि बुद्धि करके दौड़ा था किंतु निकला उसको क्या, दीपक है। तो जो कर्मकांड आदि करता है मणि बुद्धि करके, तो उसको संसार की प्राप्ति होती है, विशेष सुख की प्राप्ति नहीं होती। किंतु जो उपासना कर्मकांड करने वाला है, निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति करने वाला है, उसको तो है ना, उसको क्या हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है।
मणि बुद्धि रूप ब्रह्म ज्ञान को निश्चय करके उपासना कर रहा था ओंकार की, उसके हो जाए सफल प्रवृत्ति वैसी हो जाती है। ऐसा पंचदशीकार ने वर्णन किया। उसको समाधि प्रवृत्ति विसंवादी प्रवृत्ति कहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं ऐसे तथा उसी प्रकार से तुरीय परमात्मा का ब्रह्म हम इति, ऐसे आत्मत्व रूप से तुरीय परमात्मा ब्रह्म है, जो तुरीय परमात्मा वो मैं हूँ, इस प्रकार से आत्मत्व रूप से तुरीय परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर, है ना, साक्षात्कार सती साक्षात्कार हो जाने पर आत्म विषय तृष्णा विवक्षित, जो शरीर में आत्मत्व बुद्धि थी वो कैसी हो जाती, निवृत्त हो जाती है। तुरीय आत्मा में हूँ, ये शरीर तो नष्ट होने वाला है, नष्ट भ्रष्ट होने वाला है, तो जो शरीर में आत्मत्व विपरीत भावना थी वो सारी निवृत्त हो जाती है ना। अनात्म विषय तृष्णा कैसी हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ऐसी हो जाने पर अनात्मा को विषय करने वाली जितनी भी तृष्णा थी, है ना, अनात्मा को शरीर आदि से लेकर के भोग पर्यंत तक जितनी भी तृष्णा थी वो कैसी हो जाती है, निवृत्त हो जाती है। तद एव आत्मत्वेन तुरीयस्य अवगमस्य सर्व आकांक्षा निवर्तकत्वाद अनर्थकत्व शंका न युक्त इति परिहति। तद वही तुरीय का, तद वही यही ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान ही आत्मत्व रूप से उसी तुरीय का ही अवगम्य करके साक्षात्कार करके, तद वही इस प्रकार साधक इस प्रकार निश्चय करके, इसी मुख से निश्चय करके आत्मत्व रूप से तुरीय परमात्मा को आत्म रूप से जान करके स्वीकार करके अवगम्य जान करके, है ना, जान करके संपूर्ण जितनी आकांक्षा थी, सर्व आकांक्षा जितनी भी आकांक्षा थी वे सारी आकांक्षा कैसे हो जाती है, निवर्तकत्वाद निवर्तक हो जाती है, निवृत्त हो जाती है। अनतत्व जहाँ कहते परमात्मा ज्ञान करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। जैसे सत्सुशरण के खरगोश के सींग खोजने के लिए चले, देखने के लिए चले, प्राप्त करने के लिए चले तो निरर्थक ही होता है। उसी प्रकार यहाँ पर ही परमात्मा को निषेध मुक्ति द्वारा प्राप्त करने के लिए चले थे तो निरर्थक हो जाएगा। तो ऐसी शंका ठीक नहीं। कहते अनर्थक, जो अनर्थक वेदांत ज्ञान का तुरीय परमात्मा का ज्ञान साक्षात्कार करने से अनर्थक जो शंका होती वो युक्त नहीं है। ऐसा तो तुरीय परमात्मा ज्ञान से आत्मफल की प्राप्ति होती है। अनर्थकत्व शंका तो वरना युक्त है ना, अनर्थकत्व शंका की निवृत्ति शंका करना तुरीय परमात्मा में ठीक है नहीं है, न युक्त, परिहार करते हैं। तो कहते हैं ना, मूल में आया था ना, है ना, कहते सत्सुशरण आदि के समत्व होने से समान रूप से तुरीय परमात्मा को निषेध मुख से जानने से सत्सुशरण आदि समान हो जाने से निरर्थक हो जाएगा, है ना। तो ये निषेध मुख से जानते ना परमात्मा को, तो जैसे निषेध मुख से सत्सुशरण आदि में सीन नहीं है, निषेध मुख से जान लिया, उसी प्रकार निषेध तुरीय में कुछ भी नहीं है, इस प्रकार से जान लिया। तो जैसे निषेध मुख से सत्सुशरण आदि को जानने का कुछ नहीं है तो वैसे कोई फल नहीं मिला, उसी प्रकार परमात्मा में कुछ नहीं है तो कोई फल नहीं मिला, तो ऐसी बात नहीं है। कहते हैं आत्मत्व अवगमे तुरीयस्य अनात्म तृष्णा व्यावृत्ति हेतुत्वात् सुक्ति का अवगमे इव रजत तृष्णाया। जैसे यहाँ पर सुक्तिका के अवगम हो जाने पर रजत की तृष्णा समाप्त हो जाती है ना। सुक्तिका के प्राप्ति हो जाने, सुक्तिका के जान लेने पर, सुक्तिका के जान लेने पर रजत की जो तृष्णा थी वो निवृत्त हो जाती। उसी प्रकार तुरीय आत्मा का तुरीय आत्मा को आत्मत्व रूप से स्वीकार कर लेने पर अनात्मा को विषय करने वाली जितनी भी तृष्णा आदि थी वो सारी निवृत्त हो जाती हैं। व्यावृत्ति हेतुत्वात् तुरीय से परमात्मा, तुरीय से पक्ष हो गया, आत्मत्व साध हो गया, है ना, और अनात्म तृष्णा वृत्तित्व हेतु हो गया, और सुक्ति का अवगमिति दृष्टांत हो गया। क्या हो गया? दृष्टांत। तो तुरीय आत्मा का तुरीय से परमा, तुरीय रूप आत्मा, तुरीय परमात्मा का आत्मत्व रूप से प्राप्ति हो जाने पर तुरीय आत्मा को मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार से आत्मत्व रूप से स्वीकार कर लेने पर, जान लेने पर है, और जो आत्मा को विषय करने वाली, जो अनात्मा को विषय करने वाली जो तृष्णा आदि थी, ये भोगूंगा, ये भोगूंगा, ये सुख भोगूंगा, ये सुख भोगूंगा इत्यादि जो तृष्णा थी अनात्मा को विषय करने वाली
है ना, वो सारी तृष्णा अनात्मा को विषय करने वाली तृष्णा आदि सारी निवृत्त हो जाती हैं तुरीय परमात्मा के वो आत्मस्थ रूप से जान करके। नहीं तो तुरीय परमात्मा बैठा ही हुआ है अलग अपने स्थान पर, किंतु उसको जब हम रूप से स्वीकार कर लेता है तभी व्यक्ति की सारी अनात्मा को विषय करने वाली तृष्णा निवृत्ति होती, नहीं तो नहीं होती। जब तक अनात्मा को विषय भोगों की वांछा है तब तक तुरीय परमात्मा को नहीं जान सकते। जब भोगों की वांछा समाप्त हो गई तो भोग विभाग से समाप्त हो जाने पर, और भोगों की वांछा ठीक समाप्त हो गई किंतु आत्मा को जानने की इच्छा होना चाहिए। ऐसे बहुत से साधकों की, वैष्णव भक्तों की भोगों की वांछा नहीं है किंतु आत्मा को जानने की इच्छा नहीं होती उनकी, नहीं होती तो फिर नहीं जान पाते, है ना। अंतःकरणों का शुद्ध होता रहता है, शुद्ध होने के बाद वो शुद्ध ही शुद्ध रह जाता, प्राप्त नहीं होता उसमें। अंतःकरण शुद्ध होने के पहले शरीर छूट गया तो वही फल मिलेगा, भोग आदि मिलेंगे। वहां भी कहेंगे हम दासी बनेंगे, वहां भी कहेंगे हम सेवक ही बनेंगे। जैसे यहाँ पर सेवक बनाते वहां भी सेवक बने, जैसे यहाँ पर बोलते मंदिर के पुजारी रहे थे हम, वहां भी आकर के मंदिर के पुजारी बनेंगे। तो उनका जो पौधे होता है उनका योग पर ये तो ऐसा नहीं करता है। ईश्वर की इच्छा नहीं होती कि इसको ब्रह्म यहाँ कभी हो जाए कि मेरी अनुग्रह कर, किंतु आकांक्षा इसको होना चाहिए। हाँ, हमको कुछ आकांक्षा उसको होना चाहिए कि मैं आत्मा को जानूं। बहुत जो ब्रह्म उपासकों को तो दृढ़ आग्रह ऐसा होता है कि मैं कभी ब्रह्म बन ही नहीं सकता, मैं कभी राम नहीं बन सकता, राम का सेवक ही रहूंगा, है ना। वैसे ही देखेगा। नोबेल प्राइज अवार्ड भी मिला, उनको क्या हो गई, वो जर्मन देश का वो दूसरा प्रश्न पूछ रहे थे वो बालक, वो सब उनका बम ऐसे ऐसे गिरा है, वो देखते किसी को दिमाग को फट गई, तो उनको भी अंदर वो फट गई, उनका वो खत्म होने से उनको मालूम चला कि उनको अमेरिका का दिल्ली यूनिवर्सिटी दूसरा कुछ बाहर डाल दिए, बड़े इंजीनियरिंग करते करते उनका क्या हो गई, जैसे पूरा दिखता है उनको नया प्रोसेस दिखते है, वो कौन है कि वो पूरा जर्मन का सीक्रेट एजेंसी का सीक्रेट पुलिस, वो लोग इनसे आके मिलके वो बोलेंगे आप हमारा जर्मन देश है, आप साइंटिस्ट, आप हम युद्ध में बहुत कोड को डी कोड करना है, मतलब दूसरा देश को महादेश मिल जाता है उसको पकड़ना है, तो सब कुछ इनको पकड़ के पावरफुल इनसे व्यवहार करते रहे, और ऐसे व्यवहार चलते रहे तो कुछ आदमी भी हो जाता है, वो अच्छा गोल्ड मेडलिस्ट टॉप नंबर में पास हो जाए, और एक ऐसे चलते रहे, फिर एक दिन क्या हो गया कि पुलिस तो वहाँ भी होता है, वो लोग उनको घेर के पकड़ने के लिए उनको घर में आ जाते, उनको बंदी को शांत हो जाता है, इसको ऐसा पता नहीं, नहीं आपको पागल है, नहीं क्या मतलब इसके पागल से पूरा दिखाते हैं वो कैरेक्टर, वो अमेरिका देश से जो भी सीक्रेट था वो पूरा लिख के पोस्ट करके पोस्ट ऑफिस में डालता है, पोस्ट ऑफिस के ग्रुप बनवा देता, कोई नहीं जाता, पूरा जो भी ये पोस्ट डालता तो वहाँ ही पता रहता है, तो पोस्ट खोल के लोग देख लिया, अरे अगर ये सच्ची जर्मन को एजेंसी को मिल गए तो हमारा देश तो ऐसा ही ना सत्यानाश होने वाला था, फिर वो लोग शुरू करके पागल है, फिर हॉस्पिटल में तो मुश्किल हो जाती है, इनको ट्रीटमेंट करेंगे तो डॉक्टर करंट शॉक आदि देखते हैं, बहुत कुछ देते हैं, गोलियां देते हैं, फिर भी उनको वो लोग दिखते रहते हैं, फिर डॉक्टर ने बगल में बैठ के रोटी करके देखो, मैं जानता हूँ
कहते हैं तो कहते नहीं नहीं, दो पंक्ति और करते हैं। तो यहाँ पर कहते नहीं, नहीं तुरीयस्य आत्मत्व अवगमे सति अविद्या तृष्णादि दोषाणाम संभव अस्ति। यानी क्योंकि तुरीय का आत्मत्व रूप से स्वीकार कर लेने पर, तुरीय परमात्मा को आत्मत्व रूप से स्वीकार कर लेने पर अविद्या तृष्णा आदि दोष, अविद्या तृष्णा आदि दोषों का कैसे होगा? संभवो अस्ति, संभव नहीं हो सकता। अर्थात अविद्या तुरीय आत्मा को, तुरीय परमात्मा को आत्म रूप से जान लिया, जान लेने पर वो अविद्यादि जो तृष्णा दोष थे, विद्यमान थे, अब वो उनका विद्यमानता की प्राप्ति अब पुनः नहीं हो सकती। टीकाकार यहाँ पर कहते हैं, नहीं, टीकाकार कहते हैं तुरीयस्य आत्मत्व अवगमे सति सर्व अनर्थ हेतु तृष्णादि दोष निवृत्ति लक्षण फलम उत्तम विद्वान अनुभवेन साधिति। तुरीय परमात्मा का आत्म रूप से स्वीकार कर लेने पर संपूर्ण अनर्थ के हेतु तृष्णादि थे, तृष्णादि दोष लक्षण वाले थे, वे सारे दोष लक्षणों की निवृत्ति, सारे अनर्थ के हेतु तृष्णादि दोष की निवृत्ति रूप लक्षण फल को यहाँ पर विद्वानों के अनुभव के अनुसार कहते हैं, विद्वानों के विद्वद अनुभव के द्वारा सिद्ध करते हैं। अर्थात तुरीय परमात्मा को आत्म रूप से जान लेने पर जितने भी अनर्थ आदि थे सारे निवृत्त हो जाते हैं, है ना। उसी को वर्णन किया भगवान भाष्यकार ने। तुरीय परमात्मा को आत्म रूप से स्वीकार कर लेने पर, तुरीय परमात्मा आत्म रूप से नहीं, गलत हो रहा था ना। कहते न च तुरीयस्य आत्मत्व अनवगमे, अनत्व अच्छा आ गया है, हाँ। कहते नहीं तुरीयस्य आत्मत्व अवगमे सति अविद्या तृष्णादि दोषणम संभव। तुरीय परमात्मा को आत्म स्वीकार कर लेने पर अविद्या तृष्णादि जो दोष हैं वो संभव नहीं हो सकते, निवृत्त हो जाते हैं। अब आगे कहते हैं, शंका करते हैं, ननु दोनों अन्ना चाहे ना, न चा ननु तुरीयम अशेष विशेष शून्यत्व न आत्मत्व अवगंतुम शक्यते। तुरीय आत्मा का तो अशेष विशेष शून्य है, तुरीय परमात्मा कैसा है? संपूर्ण विशेषताओं से शून्य, अशेष विशेष शून्य। उस तुरीय परमात्मा को आत्मत्व रूप से अवगंतुम शक्यते न, आत्म रूप से स्वीकार करने में समर्थ नहीं है। क्यों? तद हेतुत्व अभावात, आत्मा को स्वीकार करने में कोई हेतु नहीं है, कोई विशेषता हो उसमें तो इसलिए उसको आत्मा स्वीकार किया जाए, है ना। कोई उसमें गुण हो तो उसको आत्मा रूप से स्वीकार किया जाए, किंतु ऐसा कुछ गुण है ही नहीं है, सारी विशेषताओं से शून्य है, वो सारी विशेषताओं से शून्य है, तो उसको आत्म रूप से कैसे स्वीकार किया जाए? तद उसके हेतु का अभाव, आत्म रूप से स्वीकार करने में कोई हेतु न होने से। कहते मुनि भगवान भाष्यकार कहते नाचा तुरीयस्य आत्मत्व अनवगमे कारणम अस्ति। कहते तुरीय परमात्मा को आत्मत्व रूप से न स्वीकार करने में कोई कारण नहीं है। कहते तुरीय आत्मा को आप आत्मा स्वीकार मत करो, इसमें ये हेतु है, ऐसा कोई कारण आप इसको मत मानो, हम तुमको इतने रुपया देंगे, है ना, आप इसकी पूजा मत करो, हमारी पार्टी में जाओ, हमारी पार्टी में आ जाओ, हम आपको इतना बड़ा सम्मान देंगे, उनकी पार्टी छोड़ दो। ऐसा कोई कारण तो है नहीं है, है कि नहीं? कोई कारण होता तो जिससे तुरीय परमात्मा को आत्म रूप से स्वीकार करते न करते, किंतु ऐसा कोई कारण नहीं है तुरीय आत्मा को आत्म रूप से न स्वीकार करने में। वेद भी ऐसा नहीं कहता कि तुरीय आत्मा को आत्म रूप से स्वीकार नहीं कर दो, न करो, ऐसा वेद तो नहीं कहता। तो कहते हैं, ठीक भगवान भास्कर कहते हैं, अरे कहते हैं सर्वेशाम, है ना, कहते हैं सर्वेशाम उपनिषदानाम तादात्म्येन उपक्षात, सारे उपनिषदों का तो तादत रूप से उपक्ष हो जाता है। सारे उपनिषदों को तुरीय को आत्म रूप से उपदेश करके ही उनका क्षय हो जाता है, क्या पर्यवसान हो जाता है। सारे उपनिषदों को तो तुरीय आत्मा का ही बोध कराने में उनका क्या हो जाता है? उपक्षय
हो जाता है, अंचरितार्थ सिद्ध हो जाती है। इसके आगे कोई और शेष कार्य उपनिषदों का नहीं रहता। ठीक है ना। तो यहाँ पर टीका कहते हैं यहाँ पर सर्वेषाम सर्वोपनिषदाम इति उक्तम ये उदाहरण देशन दृश्यते। सारे उपनिषदों का ये वाक्य है, सर्वोपनिषदाम, इस जो वाक्य आया है उस इति उक्त को ही, इति उक्तम इति उक्त को ही उदाहरण लेश के द्वारा दिखलाते हैं। कहते हैं उदाहरण लेश क्या है कि सारे उपनिषदों का तो तारत है, तुर्य को आत्म रूप से बोध कराने में क्षय को प्राप्ति हो जाते हैं, है ना। सारे उपनिषद क्या करते हैं, तुर्य आत्मा को आत्म रूप से प्रतिपादन करते हैं। कहते हैं वो उसी आग कहते हैं यहाँ पर तत्वमसि, हे श्वेत केतु तुम ही तत्वमसि, वह तुम ही आत्मा हो, अयम आत्मा ब्रह्म, हे आत्मा ब्रह्म है, तत्सत्यम, जो सत्य है वही आत्मा है, स आत्मा तत्सत्यम स आत्मा, जो सत्य वह आत्मा है, यत साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म, जो साक्षात है, जो यत जो साक्षात अपरोक्षात वह ब्रह्म है। इसको 1 नंबर टिप्पणी में दिया है। साक्षात किसको बोलते हैं, कहते वृत्ति व्यवधानम अंतरेण एव अपरोक्षाद अपरोक्षत्वम, वृत्ति के व्यवधान के बिना ही, वृत्ति के अंतःकरण की वृत्ति के व्यवधान के बिना ही, है ना, अप्रोक्ष रूप से, बिना ही अप्रोक्ष रूप से जो अप्रोक्ष होता है उसको साक्षात कहते हैं। ठीक है ना। जैसे घट का साक्षात्कार होता है इंद्रिय के द्वारा, उसी प्रकार यहाँ पर किसी प्रमाण वृत्ति के विधान के बिना ही अप्रोक्ष रूप से होने से उसको अप्रोक्ष कहते हैं। कैसे यह सब साक्षात अप्रोक्ष ब्रह्म है, सब बाह्य व्यंतरे परम अजय, सब परमात्मा कैसे है, बाह्य और भीतर से अजय, कारण कार्य से रहित है, परमात्मा अजय, आत्मा ये विधम सर्वम, आत्मा ही सब कुछ, आत्मा ही इत्यादि वाक्यों के द्वारा उसने तुझे परमात्मा को आत्मत्व रूप से उपनिषद प्रतिपादन करते हैं।